पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और सियालकोट विमेन यूनिवर्सिटी के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है कि नून लीगी दौरे हुकूमत में 200 एकड़ ज़मीन यूनिवर्सिटी के लिए अलॉट की गई, लेकिन अब लीगी वजीर ख्वाजा आसिफ 120 एकड़ ज़मीन वापस ले रहे हैं। ये क्या कहानी है, इसी हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। ज़ीशान साहब, क्या कहानी है? लीगी हुकूमत ने ही 200 एकड़ ज़मीन अलॉट की और अब लीगी वजीर अपने ही दौरे हुकूमत में 120 एकड़ ज़मीन वापस ले रहे हैं। ये क्या माजरा है? अच्छा देखें, ये 1951 में जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन था सियालकोट का, उसका संगे बुनियाद रखा गया था फातिमा जिन्ना की जानिब से। ठीक है। उसी को ही अपग्रेड करते हुए पहली खवातीन यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और 2013 से ऑनवर्ड्स जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस दौर में शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो इसको बाकायदा यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर इसके लिए ज़मीन की एक्विजिशन का अमल शुरू किया गया। उसी टेन्योर में ये 200 एकड़ ज़मीन की निशानदेही हुई। 2 मुकामात पर ज़मीन थी, एक थोड़ी सी शहर से दूर थी, वहाँ 500 एकड़ ज़मीन थी, यहाँ पर 200 एकड़ ज़मीन थी। वहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए उस वक़्त की जो HEC था और जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया थी, उन्होंने इस जगह को तरजीह दी क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कैंपस से सिर्फ और सिर्फ 10-12 किलोमीटर के फासले पे थी। कैंपस के लिए जगह जब फाइनल हो जाती है तो उसके बाद इसके ऊपर काम शुरू होने का मामला आता है। गुज़िश्ता 10 साल में गो के कदरे पहले स्लोली, फिर हुकूमत तब्दील हुई तो 2018 से 22 के टेन्योर में काम तेज़ी से चला और यहाँ पर बाकायदा तौर पर इस 200 एकड़ की 4 दीवारी मुकम्मल करके और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन HEC ने गालबन इसके अंदर दिया था 2.5 अरब रुपया और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 3.5 अरब रुपया। ज़ीशान साहब, यहाँ पे सबसे जो अलार्मिंग चीज़ मुझे लग रही है वो 200 एकड़ ज़मीन है जो कि तदरीसी अमल के लिए दी गई है। ज़ाहिर यूनिवर्सिटी बननी है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। 120 एकड़ अगर ख्वाजा आसिफ जो अभी सिटिंग मिनिस्टर हैं वो मांग रहे हैं, तो बाकी 80 एकड़ ज़मीन में फिर क्या होगा? कैसे तदरीसी अमल शुरू होगा, कैसे जारी रहेगा? अच्छा देखें, जो वो 120 एकड़ मांग रहे हैं इसकी बज़ाहिर तो कोई जवाज़ मौजूद नहीं है क्योंकि उनके बकौल ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्सेस को मुंतकिल करना है, कमिश्नर ऑफिस बनाना है, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस बनाना है, ज़िले जो अदालतें हैं उनको मुंतकिल करना है। ऑफिस नहीं है, सारा कुछ मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि कुछ वहाँ के जो लोकल वकला हजरात हैं उनके बकौल पिछले 1 से 1.5 साल में कोई 1 अरब के करीब लगाकर उनके एग्जिस्टिंग ऑफिसेज और उन कॉम्प्लेक्सेस की रेनोवेशन भी हुई है। अच्छा, अगर इतना पैसा लगाकर वहां पर ये सेटअप चल रहा है तो फिर नए सिरे से बनाना ही क्यों मकसूद है? और फिर उसके लिए भी किसी तालीमी दरसगाह की जमीन लेना बज़ाहिर तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है क्योंकि अगर तो यहाँ पर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लिए, ये फीमेल यूनिवर्सिटी के लिए जगह एक्वायर्ड है क्योंकि 4 दीवारी बन चुकी है और ख्वाजा साहब को अदालतों के लिए एग्जिस्टिंग जगह DC ऑफिस के लिए कम लगती है, तो दाएं बाएं कहीं पर भी नए सिरे से जमीन एक्वायर करके और उसको लिया जा सकता है क्योंकि तालीमी मकासद के लिए आज जो जगह है वो जरूर इनको ज्यादा लग रही होगी, लेकिन अगर हम 20, 25, 30 या 50 साल का विजन सामने रखें तो जब बच्चे बढ़ेंगे कल को मजीद तालीमी सरगर्मियों की जरूरत होगी, नए नए कोर्सेज आएंगे, मजीद डिपार्टमेंट्स बनेंगे, उनकी लैब्स बनेगी, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए हॉस्टल्स बनेंगे, कैफेटेरियाज होंगे, ग्राउंड्स होंगे, लैब्स होंगी। ये सारी चीजें 80 एकड़ में पूरी नहीं आएंगी। ज़ीशान साहब, बिल्कुल ये आप सही बात कर रहे हैं। तालीमी हवाले से तो हमारा मुल्क वैसे ही बहुत पीछे है। हुकूमत गाहे बगाहे कोशिश भी करती है कि तालीमी निज़ाम जो है वो जारी रहे, कामयाब भी रहे, लेकिन जब इस तरह के हीले बहाने करके ज़मीन वापस ली जाएगी और फिर कुछ और मंसूबे शुरू किए जाएंगे तो फिर तो ये क्वेश्चन मार्क है। अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? 200 एकड़ ज़मीन पे जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं और क्या वहाँ पे तालीमी अमल शुरू है, जारी है? अच्छा देखें, ये 2025 के अक्टूबर में यहाँ पर 9 डिपार्टमेंट्स को इस विमेन यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में मुंतकिल किया गया और अप्रॉक्सीमेटली 7,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर ज़ेरे तालीम हैं। यानी ये कैंपस अबंडन नहीं है, ये खाली जगह नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। 7,000 के करीब स्टूडेंट्स की इनिशियल कैपेसिटी थी और ये इस वक्त अपनी पूरी कैपेसिटी के अंदर ये स्टूडेंट्स यहाँ जा रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर जो फीमेल फैकल्टी है उनके लिए हॉस्टल्स भी बनाए गए हैं, वो भी
यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। असातिज़ा की तरफ से इस खदशे का भी इजहार किया गया है कि हुक्मरान जमात की जानिब से हो सकता है वो जो फैकल्टी हॉस्टल है उसको भी एक्वायर करने की कोशिश की जाए। लेकिन जो बुनियादी बात है कि यहाँ पर जब तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं, 7,000 तलबा और तालिबात हैं, चूंकि फीमेल यूनिवर्सिटी है, 7,000 तालिबात यहाँ पर पढ़ रही हैं, तो क्यों इसको लेने की कोशिश की जा रही है। चार दीवारी मौजूद है, तकरीबन 250 के करीब सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और तमाम तर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करंट मैनेजमेंट का कहना है कि उनके पास अकॉर्डिंग टू द लॉ मौजूद है। किसी भी जगह पर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि इसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है ज़ीशान साहब, किसी भी यूनिवर्सिटी को तालीमी मकासद पूरे करने के लिए कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है जनरली, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। अच्छा देखें, तालीमी सरगर्मियों के लिए तो जगह जितनी भी ज़्यादा मिल जाए वो बेहतर है, क्योंकि जिस वक्त यूनिवर्सिटी बनती है उस वक्त वो जगह ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन जब शहर फैलता है और उसके अतराफ में आबादी बढ़ती है तो फिर वो यूनिवर्सिटी साइडों पर फैल नहीं सकती, फिर उसने वहीं पर रहना होता है। अगर मैं आपको चंद एक मिसालें दूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी तकरीबन 1800 एकड़ पर है। जिस वक्त ओल्ड कैंपस से यहाँ न्यू कैंपस शिफ्ट हुआ था तो कैंपस पुल से आगे वीरान सड़क होती थी, ठोकर न्याज बेग की जाने वाली, कोई चीज नहीं होती थी। लेकिन इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ में गुंजान आबाद इलाके मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात करें तो तकरीबन 2300 एकड़ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। अगर हम यूईटी के न्यू कैंपस की बात करें तो कम से कम 250 से 300 एकड़ पर यूईटी का न्यू कैंपस है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल एहसन इकबाल साहब ने अभी अपने टेन्योर में ही उन्होंने बनवाई है, तो वो भी 200 एकड़ पर मुश्तमिल है। अगर मैं बैनुल अक़वामी सतह पर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करूं तो 1000 एकड़ प्लस वो भी तालीमी दरसगाहें हैं। तो 200 एकड़ तो पीनट है, ये तो मिनिमम यार्डस्टिक है, क्योंकि अगर आज वहां पर 9 से 10 डिपार्टमेंट्स हैं तो कल को नए प्रोग्राम्स भी आएंगे। आईटी के में आपको आगे बढ़ना है, आपको एआई के अंदर जाना है, आपको दीगर स्किल्स में जाना है, क्योंकि इस वक्त तमाम साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वहां पर हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, जितने बेसिक्स हैं इनकी क्लासेस वहां हो रही हैं। लेकिन जब नए आप वहां पर सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे और वहां पर आप डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स ले जाएंगे तो कैसे मुमकिन होगा एक्सपेंशन होगी। ज़ीशान साहब, आप यहाँ पे 200 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं, मैं तो इसको 80 एकड़ काउंट कर रही हूँ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो इस टाइम सिटिंग मिनिस्टर भी हैं उन्होंने 120 एकड़ वापस मांग ली हैं। तो 80 एकड़ में कौन सी यूनिवर्सिटी होती है और वो कितने तालीमी मकासद पूरे कर सकेगी, ये एक सवालिया निशान है। ये बात हमने कर ली करंट सिचुएशन की और बैकग्राउंड की, लेकिन अब इसका कानूनी पहलू क्या है? जहां तक इस बात का सवाल है कि इसका इस वक्त कानूनी स्टेटस क्या है, तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है। अब मुझे नहीं समझ आती कि ख्वाजा साहब वफाकी काबीना का हिस्सा भी हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, सियालकोट से उनका ताल्लुक है, कि एक तरफ तो वो क्रेडिट ले रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी के लिए 200 एकड़ जगह हमने दी और इसमें कोई शक नहीं, क्रेडिट उनका बनता है। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ही ये मंसूबा शुरू हुआ, उन्हीं के दौरे हुकूमत में ही पिछले साल यहाँ पर तालीमी तदरीसी तहकीकी सरगर्मियां शुरू और उन्हीं के दौर में वापस ली जा रही है जमीन। नहीं, वापस लेने का वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, और वो अपने तौर पर उनकी जो गुफ्तगू सामने आई वो क्रेडिट ले रहे हैं कि इसको हम वापस लेकर यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और जो है ज़िले दफातर हुकूमत के कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का, वो शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई लॉजिक बनती नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। देखें, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या ये जेब देता है ख़वातीन की यूनिवर्सिटी हो और उसके दरवाजे पे आप ला के ज़िला कचहरी बना दें और साथ उसके आप शुरू कर दें डीसी ऑफिस, डीपीओ ऑफिस, पुलिस का दफ्तर, कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसकी जवाज़ बनता। सेकेंडली, कानून के मुताबिक, अब हम कानूनी बात कर लें, 1970 का ये कोर्ट जजमेंट है कि जो जमीन सरकार एक दफा एक्वायर कर लेगी और जिस मकसद के लिए, अब ये जमीन के अलॉटियों ने तालीमी मकसद के लिए दी, तदरीसी मकसद के लिए मिलने वाली जमीन अगर यहाँ पर एजुकेशन यूनिवर्सिटी नहीं बनती तो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट जजमेंट, कोर्ट डिसीजन, ये जमीन वापस उन अलॉटियों को तो जा सकती है, हुकूमत यहाँ पर कोई और काम नहीं कर सकती। और यही वजह है कि मियां दाऊद साहब, जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में इसके ऊपर जाकर कोर्ट में केस किया है और स्टे ले रखा है, ख्वाजा साहब स्टे की मौजूदगी में इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हुकूमत में है, इक़्तिदार में है,
तो मुझे पता ये चला कि उन्होंने इसके ऊपर लेआउट जो इब्तदाई था वो शुरू किया कि ये 120 एकड़ पे हम कैसे कैसे दफातर बनाएंगे। और इस बात का भी जब पता चला जिन्होंने ये रिट फाइल की थी, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा चुके हैं कि एक चीज अदालत में स्टे पे है, उसके ऊपर कैसे आप कोई दूसरा मंसूबा या कोई दूसरी चीज या शिफ्ट कर रहे हैं। और सेकेंडली मुझे बताएं कि अगर हुकूमत नून लीग की ख्वाजा साहब वफाकी वजीर संबड़ियाल रोड पर 500 एकड़ जमीन और पड़ी है, वहां चले जाएं और वहां पर जाकर 120 एकड़ की बजाय 240 एकड़ में आप बना लें डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। लेकिन जो इसके पीछे दो चीजें जिस पर तलबा ने खास तौर पर, जो यहाँ की स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से और वकला बरादरी की जानिब से जिन खदशात का इजहार किया गया है, एक तो मुबैना तौर पर सियालकोट में एक निजी कॉलेज है, उसके मुतालिक ये बताया जा रहा है कि ख्वाजा साहब की उनके साथ कराबतदारी है और उसके अंदर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद इनका शेयर भी है मुबैना तौर पर, लेकिन हमारे पास चूंकि कोई उसकी तस्दीक नहीं है, लेकिन जो बात रिपोर्ट हुई है वो मैं बता रहा हूं। और सेकेंडली जहां पर ये एमनाबाद रोड पर यूनिवर्सिटी का कैंपस बन गया है, वहां पर कुछ आगे निजी सोसाइटीज हैं और उस इलाके में डेवलपमेंट नहीं है, रेट नहीं आप हो रहा। तो ये एक बैकएंड पे वो मोटिव्स हैं कि जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स और अदालतें ये सारा कुछ मुंतकिल होगा तो गवर्नमेंट अपनी जरूरत के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और उस डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगी और मुमकिना तौर पर उसको भी आप कह लें कि एक माली फायदा देने के लिए भी ये बज़ाहिर बादिउन नजर में ये इकदाम दिखाई देता है। अच्छा देखें, इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं, यहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह इसको काबीना से अप्रूव करवाया गया है इस 120 एकड़ के लिए डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के लिए, उनका ये कहना है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो कि खवातीन को अपनी रेड लाइन कहती हैं, वो पुरुमीद हैं कि वजीर आला को इसकी हकीकत नहीं बताई गई कि यहाँ पर तदरीसी सरगर्मियां जारी हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्लासेस हो रही हैं, पहले साल की तालीम उनकी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अगर अक्टूबर 25 में क्लासेस शुरू हुई हैं तो आज हम जुलाई 26 में जब ये बात कर रहे हैं तो एक साल से तदरीसी सरगर्मियां हो रही हैं और वो पुरुमीद हैं कि वजीर आला को जब हकीकत पता चलेगी तो वो खुद इस फैसले की रिवर्सल के लिए सामने आएंगी। और मेरा ख्याल है हमें भी इसको हाईलाइट करने का बुनियादी मकसद भी यही है कि वजीर आला खुद इस चीज का नोटिस लें, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक फीमेल यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। वहां फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी है, यहाँ लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी या कनेड जो है, बाकी इदारे जरूर मौजूद हैं, लेकिन इस पूरी बेल्ट में सेंट्रल रीजन में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि 200 एकड़ तो क्या, हुकूमत को तो चाहिए वहां पर मजीद अगर 100-200 एकड़ उसके करीब कहीं मिलती है तो वो भी एक्वायर करके 120 एकड़ मांग रहे हैं ना, उनको चाहिए कि दें वापस, ताकि 120 एकड़ एक्स्ट्रा जमीन दें 200 एकड़ के साथ, ताकि जो खवातीन की जो यूनिवर्सिटी है उसका निज़ाम जो है वो मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी, और उम्मीद हम यही करते हैं कि ख्वाजा आसिफ का ये दावा सिर्फ दावा ही रहे बल्कि हकीकत ना बने। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।